Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 352, exercise 14b, question number 1. By first identifying the base, find the volume of each of the following prisms. ठीक है, अब उसने हमें prisms दे दी हैं, हमने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा आइडेंटिफाई करो बेस। बेस मींस कि जो बेस वाली शेप है उसी को उसने जो है, जैसे कार्ड मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, कार्ड अगर हो हमारे पास इस शेप का और हम उसको पाइल अप कर दें, यानी कि इतने सारे कार्ड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो हमारे पास एक हाइट बन जाती है। ठीक है, तो वो जो कार्ड होता है उस शेप का वो हमारे पास एक्चुअली में बेस होती है। ठीक है, जैसे अब ये एक दे दिया उसने प्रिज्म, इसकी जो बेस है ये सामने, ये इसका फेस है, इसी को पाइल करने से वो इसकी इतनी बड़ी हाइट बन गई है। ठीक है, तो इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और ये जो इसकी फेस है, ये वाला सामने वाला फेस, ये इसकी बेस है। जो शेप आप देख सकते हो ये ट्रेपीजियम बन रही है, दो पैरेलल साइड्स हैं, ये इसकी हाइट है। ठीक है, और ये दो पैरेलल साइड्स हैं। तो अब हम लोग पहले इसका फॉर्मूला रिवाइज करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। तो कल हमने वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था बेस एरिया इनटू हाइट, यानी बेस का एरिया मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। सो सबसे पहले तो देखो मैंने ड्रॉ किया है फेस आपको समझाने के लिए कि जो इसका फेस है सामने, यानी बेस जो है वो प्रिज्म की वो ये है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, सो बेस एरिया जो है हम उसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका जो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड्स का सम, और ये हाइट है जो कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे जो कि है हमारा बेस एरिया। तो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इंटू फर्स्ट पैरेलल साइड 75 है उसकी लेंथ, वो लिख दी। उसके बाद सेकंड वाली जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ है 59, वो लिख दी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 46 जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, जो हाइट है इन दोनों की। ठीक है, तो कैलकुलेटर से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 3028 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वेयर्स में होता है। ठीक है, सो यूनिट का आपको पता है, मैं मार्किंग में यूनिट्स भी देखती हूँ, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ना मूविंग ऑन टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या करना है हमने, अब बेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। अब बेस एरिया हमारे पास निकल आया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हाइट के साथ। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, मूविंग ऑन टू द बी पार्ट। बी पार्ट में देखो ये जो इसकी बेस है, ठीक है, प्रिज्म की, ये इस शेप की है, इसकी 5 साइड्स हैं, ये छोटी सी 7 सेंटीमीटर, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली जो हमारे पास फेस यानी बेस है इसकी प्रिज्म की, वो इस तरह की है। ठीक है, यानी इसकी 5 साइड्स हैं इस तरह से दी हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसी कोई शेप नहीं पढ़ी जिसकी 5 साइड्स हों। ठीक है, तो हमने इस शेप को डिवाइड कर देना है 2 शेप्स के अंदर। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये एक रेक्टेंगल बन गई मेरे पास और एक ट्रेपीजियम बन गई। ट्रेपीजियम इस तरह बनी कि इसकी एक ये पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है। ठीक है, और इन दोनों की हाइट है ये, तो हाइट क्या बनी हमारे पास 18 - 7। 8, ये पूरी लेंथ 18 है और इतनी 7 है, तो हमें इतनी चाहिए। ठीक है, तो ये बनी हमारे पास 18 - 7। ठीक है, सो अब देखो, अब हमने इसका रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकाल लेना है और ट्रेपीजियम का एरिया अलग से निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बेस एरिया निकल आएगा। सो यू कैन सी मैंने लिखा है बेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो है b इंटू एच। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लस साइन लिखा। ठीक है, प्लस साइन एंड 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये है फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले रेक्टेंगल जो है उसकी ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ यानी कि ये इसकी ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है उसकी हाइट। ठीक है, सो मैंने लिखी
बेस इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज़ 7 इंटू 28 प्लस 1/2। उसके बाद ये ए साइड मैंने ली 16 सेंटीमीटर, और ये साइड जो हमें पता है रेक्टेंगल की दोनों साइड्स जो होती हैं पैरेलल साइड्स, उनकी लेंथ सेम होती है। सो ये अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होगी। 28 ये है तो ये भी 28 है, तो 28 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 18 माइनस 7 के साथ। अब 18 माइनस 7 एज इट इज़ लिख दो या उसको माइनस करके लिख दो, वो 11 होता है। ठीक है, फिर मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 196, और इस पूरी वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया इस पूरे ऑपरेशंस को, तो मेरे पास आया 242 एंड देयर सम इज़ 438 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैंने ऐड करके फाइंड कर लिया। अब मैंने वॉल्यूम निकालना है। जो बेसिक चीज़ हम फाइंड करें, वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या निकला था हमारा 438, और हाइट ऑफ प्रिज्म जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है, मैंने हाइट यहाँ ड्रॉ नहीं की अपनी नोटबुक पे, बिकॉज मैं जस्ट आपको जो हमारा मेन चीज़ है बेस एरिया निकालना, ठीक है, वो आपको निकालना बता रही हूँ, और बेस ड्रॉ करके आपको सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सो हाइट तो आपको बुक में देखते ही पता चल जाएगा कि पीछे की तरफ को जो एक हाइट मूव करी है किसी शेप के पीछे को, यानी कि वो शेप रिपीट होती जा रही है, तो हमारे पास एक हाइट बन रही है, वो है 38। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में ये इस तरह की शेप दी हुई है। ठीक है, अब ये इसकी बेस है, ये सामने वाली, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो मैंने ये ड्रॉ कर ली। अब देखो इसमें इतने सारे रेक्टेंगल्स बन रही थी। ठीक है, तो मैंने इस शेप को 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ है ये 9 है। ठीक है, ये 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स बन रही हैं आपके पास। ठीक है, ये 9 टोटल लेंथ 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद ये पूरी ऊपर से लेके लास्ट एंड तक 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतनी 5 सेंटीमीटर है और इतनी 3 सेंटीमीटर है। अगर हम 16 में से 5 और प्लस 3 को माइनस करें तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो ये आएगी हमारे पास 5 प्लस 3 हमारे पास 8 होता है, 16 माइनस 8 हमारे पास ये आ गई लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हमें रिक्वायर क्या है, फर्स्ट रेक्टेंगल का डाटा पूरा है हमारे पास, 5 इंटू 9 करेंगे तो फर्स्ट का एरिया निकल आएगा। अब रह गया हमारे पास ये वाले रेक्टेंगल का, जो हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, तो हमें ये वाली पूरी लेंथ पता है और इतनी लेंथ पता है। जब हम इसमें से इतनी लेंथ माइनस करेंगे तो हमें ये इतनी लेंथ मिल जाएगी। सो 9 माइनस 3 करेंगे, ये पूरी 9 है, ये 6 है, 9 माइनस 3 वी गेट 3 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स बन रही है। अब हम तीनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग निकालेंगे एरिया और उसको ऐड करेंगे, जैसे हमने पिछले बी पार्ट में किया था, ऐड कर दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम को। तो यहाँ आप रेक्टेंगल्स को नाम दे दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उन तीनों के एरियाज़ को ऐड करके बेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली डी पार्ट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। यहाँ पर देखो उसने आपको दिए है एक प्रिज्म दी है जिसकी बेस जो है ये सामने वाली, ये है एक ट्रेपीजियम जिसकी 2 पैरेलल साइड्स हैं, एरोस शो करें पैरेलल साइड्स को। ठीक है, उसकी हाइट उसने दे दी है, वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने ये वाला भी क्वेश्चन, ये पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।